हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो आप सभी का मेरे गार्डनिंग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हैंगिंग जिरेनियम के बारे में। तो ये एक प्रकार के जिरेनियम होते हैं जो लता के तरह दिखते हैं और जैसे इंग्लिश ईवी आती है ना, तो उन्हीं की तरह ही दिखते हैं एक्चुअली में, तो और उन्हीं की तरह ही फैलते हैं। और जो नॉर्मल जिरेनियम होते हैं उनकी कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा नॉर्मल जिरेनियम है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसको मैं आज रिपोर्ट करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप भी हैंगिंग जिरेनियम को कैसे लगा सकते हैं, और उसकी पॉटिंग मिक्स भी आपको मैं बताऊँगा आज। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो हमें चाहिए कोकोपीट, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हैंगिंग बास्केट में यूज़ करने वाले हैं। तो हम लेंगे कोकोपीट, क्योंकि क्या होता है, जो हैंगिंग बास्केट्स होते हैं अगर आप उसमें ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो आपके बास्केट टूट भी सकते हैं और किसी को इंजरी भी हो सकता है। तो इसलिए हम हमारी पॉटिंग मिक्स को लाइट रखेंगे कि हाँ, कि कोई इंजरी ना हो और हमारे जो बास्केट्स हैं वो टूटे ना। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये हैंगिंग जिरेनियम में ये थोड़े अलग होते हैं कंपैरिजन में। अगर हम देखे जाए तो नॉर्मल जिरेनियम में तो ये थोड़े ऐसे हैं कि जैसे इंग्लिश ईवी है ना, वैसे हैं। और मुझे लगता है कि ये थोड़े सक्लेंट प्रकार के हैं, क्योंकि इनकी जो लीफ है ना वो थोड़ी ज़्यादा वाटर होल्डेड मेरे को लग रही है, कि इनमें ज़्यादा पानी स्टोर करती है जी। क्योंकि इसकी लीव्स ज़्यादा मोटी है एक्चुअली में, जितनी लीव्स ज़्यादा मोटी होती है ना तो उनमें उतना ही पानी स्टोर करती है जैसे प्लांट्स। तो आपको लाते ही सबसे पहले क्या करना है, इनकी टिप है ना, इनकी टिप को रिमूव कर देना है, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा जो प्लांट हो वो बूसी बने। और अगर हम उसकी टिप रिमूव नहीं करेंगे तो साइड की लेटरल ब्रांचेस नहीं निकलेगी और हमारी जो एक ब्रांच है वो ही ऐसे ही लंबी होती जाएगी और वो ज़मीन को टच करने लग जाएगी। तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा बूसी हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले ही नर्सरी से आते ही पहले ही ये काम ज़रूर कर लेना है। तो मैं यहाँ सबकी टिप रिमूव कर दे रहा हूँ, कि जिससे मैं हमारे प्लांट की सारी लेटरल ब्रांचेस निकले और हमारा प्लांट और ज़्यादा घना हो जाए और हमें ढेर सारी फ्लावरिंग्स मिले। तो ये देखिए, इन दोनों में कंपेयर करके दिखा सकता हूँ आपको। तो ये मेरा नॉर्मल जिरेनियम है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने इसमें भी कटिंग करी थी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें मैंने मिडिल से कटिंग करी थी। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से मैंने मिडिल से कटिंग कर दी थी, तो तभी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आ गई है। तो आपको ज़रूर ये काम तो करना ही है। मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए डालता हूँ क्योंकि अगर आप कटिंग नहीं करेंगे ना तो आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं होंगे और ज़्यादा बूसी भी नहीं होंगे और उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये हैंगिंग जिरेनियम होते हैं ना, तो आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोकोपीट का यूज़ कर रहे हैं। और आपको दिखा देता हूँ मैं, इसकी जो लीफ है ना तो वो एक्चुअल में सक्लेंट प्रकार की है। तो मैंने कुछ लीव्स कट करी तो मैं उनको दिखा देता हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वाटर होल्ड कर रखा है और इसकी लीफ भी ज़्यादा मोटी है और ज़्यादा इसमें ग्लोसी भी है, डेट मीन सक्लेंट टाइप का है। तो आपको इसमें कम पानी ही डालना है और आपको पानी का अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आपके जिरेनियम ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप नॉर्मल जिरेनियम की कंपैरिजन में इनमें थोड़ा कम ही पानी डालिए। तो चलिए, हमारी पॉटिंग मिक्स हमने बना के रेडी करी हुई है। अगर आपको पॉटिंग मिक्स के बारे में जानना है तो आपको जो मैं एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक पे बना रखी है कि हमें जो पॉटिंग मिक्स है वो उसके बारे में। तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी आपको पॉटिंग मिक्स के बारे में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जाके वहाँ पर पॉटिंग मिक्स देख सकते हैं। इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फंगस है, वो मैं डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पॉटिंग मिक्स है और काफ़ी लाइट पॉटिंग मिक्स मैंने बना के रेडी कर ली है। और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दे रहा हूँ कि जो हमारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अपनी मिट्टी में। और तो आपको अपनी जो मिट्टी है उसमें माइक्रोब्स तो हमेशा ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं और उसे और फर्टाइल करते हैं और हमारे प्लांट्स के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। जिसमें मैं डालता हूँ ट्राइकोडर्मा, पिस्टोलोमाइसिस है, एजोबैक्टर है और है ट्राइकोडर्मा है। तो आप जो वीडियो है वो देख लीजिए, तो उसमें से आप ये वाली पॉटिंग मिक्स बनाइए। और सबसे बड़ी बात ये हर्बेसिस प्लांट के लिए ही होती है, पर हम जिरेनियम में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हैंगिंग जिरेनियम है। तो चलिए, तो मैंने कुछ रिपोर्ट कर लिए हैं यहाँ पे।
ऑब्वियसली क्या हुआ था कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आप जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें ना, तो उसकी जो मेन रूट बॉल होता है आपको उसे कभी भी छेड़ना नहीं है, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको एज इट इज़ ही उसको मिट्टी में डाल देना है, ना उसकी कोई मिट्टी रिमूव नहीं करनी है। अगर आप मिट्टी रिमूव करेंगे तो क्या होगा, आपका प्लांट ट्रांसप्लांटेशन शॉक में आ जाएगा। और ट्रांसप्लांटेशन शॉक का मतलब होता है कि जब हम प्लांट को न्यू मिट्टी से एक्सपोजर करते हैं, तो या तो मिट्टी ज़्यादा अल्कलाइन होती है या फिर ज़्यादा एसिडिक होती है, तो प्लांट क्या है सडनली शॉक में चल जाता है, क्योंकि एक न्यू मिट्टी में उसका एक्सपोजर हो जाता है। तो आपको कभी भी उसकी मेन रूट बॉल को नहीं छेड़ना है, आपको एज इट इज़ ही रख देना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मिट्टी में उर्वरक भी ज़्यादा होते हैं, कुछ मिट्टी एसिडिक होती है, कुछ मिट्टी अल्कलाइन होती है, तो प्लांट को पसंद नहीं आती है, तो प्लांट शॉक में चल जाता है। तो चलिए, हमने जो ये इसके साथ मिली हुई जो ये टाइप्स थी वो मैंने लगा दिए, तो हमारे जो हैंगिंग पे बास्केट रेडी हो गए। तो आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको मॉर्निंग की अच्छी सनलाइट मिल सके, क्योंकि सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्लांट के लिए। और कुछ लोग इसको सेमी साइड में भी रख देते हैं, पर सेमी साइड में इतना अच्छा ग्रो नहीं होता। तो आपको इसको सनलाइट में ज़्यादा रखना है, इतनी हार्ड सनलाइट में भी नहीं, कि इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे अच्छी मॉर्निंग सनलाइट मिल जाए। तो चलिए, हमारे प्लांट रेडी है हैंगिंग करने के लिए। तो चलिए, आपको अपने प्लांट्स को अच्छे से वाटरिंग कर देना है, और ऐसे वाटरिंग करना है कि जो नीचे वाले होल्स हैं ना, तो उनमें से वाटर ड्रेन हो जाए। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट टाइम ही अच्छे से वाटरिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको वाटरिंग कम करनी है, क्योंकि हमने पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट मिला रखी है, वो वाटर रिटेंशन करेगी। अगर आप डेली वाटरिंग करेंगे तो आपकी रूट ख़राब हो सकती है, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो आप ऑब्वियसली इसमें कम वाटरिंग करिए, जब आपकी मिट्टी सूख जाए, ऊपर वाली जो सतह सूख जाए, तभी आपको वाटरिंग करनी है, उससे पहले आपको वाटरिंग नहीं करनी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। बाय, टेक केयर।